जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मूलरता और मूललता और मूलपराज के न्यूमेरिकल करते हैं। इस सूत्र पर हला सवाल करते हैं। आइए समझते हैं। और एक बात और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक चलते हैं मूलरता और मोल प्रभाज और मूलरता में न्यूमेरिकल या सूत्र पे सवाल करते हैं। चलिए गाइस, चलिए देखिए। यह है 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या, 100 ग्राम C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज। क्या कहेंगे? ग्लूकोज। क्या कहेंगे? ग्लूकोज। क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। 100 ग्राम, 100 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml बिलियन में, 200 ml बिलियन में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले सवाल समझते क्या है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना क्या, क्यों? क्योंकि हमेशा डब्ल्यू के मान क्या देता है? डब्ल्यू के मान देता है। और उसके बाद क्या है? एम के मान। और उसके बाद भी के मान। किसमें? मूलरता में। तो मूलरता का सूत्र क्या होता है? मूलरता सूत्र होता है एम बराबर डब्ल्यू बाटा में एम इंटू भी और एम एल इंटू 1000। ठीक है ना? एम एल इंटू 1000 इसका सूत्र होता है मूलरता का। किसका? मूल कर है ना। 100 ग्राम ग्लूकोज को ग्लूकोज को 200 ml बिलियन में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्या है? मोलरता। क्या है? मोलरता है। ठीक ना? तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू और क्या, एम इंटू भी और एम एल। भी और एम एल। डब्ल्यू का कहेंगे? डब्ल्यू कहते हैं विलेय का भार। एम का कहेंगे, क्या कहेंगे? विलेय का और भार। भी को क्या कहेंगे? भी का कहेंगे विलेय का आयतन, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है ना? भी क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता है? विलेय का भार। एम क्या होता है? विलेय का और भार। अभी क्या होता है? विलेय का आयतन। ठीक है, इंटू 1000। चलिए करते हैं। याद रखिएगा हमेशा, कभी भी हमेशा मूलरता पहले डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू देगा और उसके बाद एम दिएगा। एम और भी याद करके डब्ल्यू एम भी। क्यों? क्योंकि पहले डब्ल्यू मान देगा, उसके बाद एम के मान देगा, उसके बाद भी के मान देगा। क्या? ठीक है। नहीं पहचानेगा, नहीं आएगा ये मूलरता है कि मूलरता है। क्यों? क्योंकि क्या दिया? ये एम एल में दिया है। क्या दिया है? एम एल में। तो हमेशा एम एल क्या होता है? मोलरता होता है। क्या होता है? एम एल। देखो दिया है ना, भी एम एल में नहीं मोलरता। ठीक है। तो हमेशा मोलरता क्या होता है? एम एल में होता है। क्या होता है? एम एल में। चलिए सवाल करते हैं। पहले इसका क्या करते हैं? पहले इसको सूत्र हो गया ना। सूत्र से क्या है? ये सूत्र है ना। अब करते हैं हल। क्या करते हैं? हल। क्या करते हैं? हल। चलिए हल में क्या लिखेंगे? जिसका जितना मान दिया है उसको मान लिखेंगे। तो बताइए, स्मॉल डब्ल्यू के मान क्या दिया है? स्मॉल डब्ल्यू के मान 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक। और बताइए एम के मान कितना दिया? एम क्या दिया? एम क्या है? एम है C6H12O6। C6H12O6। ठीक ना? अब बताइए भी कितना दिया है? 200 ml। भी कितना दिया है? 200 ml। 200 ml। ठीक है। तो समझ लिया ना? तो चलिए इसको आगे करते हैं। चलिए बताइए, पहले यहाँ से पहले एम के मान निकाल लें। क्या? एम के मान निकालें तो कब का मान तो दे ही दिया है, लेकिन एम के मान मैंने विलेय का और भाग निकालते हैं। चलिए सी बताइए कितना है? 6 है ना। सी कितना है? 6। चलिए सी के मान निकालते हैं। सी बताइए, सी क्या है? कार्बन है ना। सी का और परमाणु भार कितना होता है? 12। तो क्या होता है? 12। सी कितना होता है? 12। लेकिन सी कितना है? 6। सी कितना है? 6। इसका और भार 12 और उसके बाद प्लस। और तो हाइड्रोजन कितना है? 12। हाइड्रोजन 12। इसका अणु भार 1। इसका अणु भार 1 होता है। 1 गुणे 12 प्लस। और तो ऑक्सीजन है ना।
ऑक्सीजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 6, इसका और भार और परमाणु भार 16, तो 6 गुणे 16, 6 गुणे 16। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। 12 छक 72, 12 छक 72, 12 कम 12 और 16 छका 96, 16 छका 96 आया। ठीक, अब चलिए इसको ऐड करते हैं। 6 और 2 8, 8 2 10, 9 1 10, 10 7 17, 17 1 18, 17 1 18। कहेंगे क्या, C6H12O 6 का मान कितना निकलेगा 180। कितना 180, देखिए कैसे निकला। सी कितना है, सी कितना है 6 है ना, तो 6। अब बताओ सी का ऑन वर्ग कितना होता है 12। अब बताइए एच कितना है 1, इसको बताइए और ये कितना एक ऑन वर्ग होता है ना, लेकिन है एच कितना 12। ठीक, प्लस अब बताइए ओ कितना है 6, लेकिन ओ का ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार 16। तो 12 छक 12 छक 72 और 12 कम 12 और 16 छक्का 96। तो 6 2 8, 8 2 10 के 0 1, 9 1 10 7 17, 17 1 18। तो कहेंगे क्या, ग्लूकोज का परमाणु कितना कितना निकला 180। ठीक है, चलिए ऐसे समझ में देख लीजिए, ये इससे ही परमाणु भार निकला जाता है। ठीक है ना, समझ लीजिए। चलिए तो ऐसे समझ में 180 कैसे आया, चलिए इसको हटाते हैं। ऐसे समझ में ना, चलिए लिख देते कितना 180। ठीक है, 180 दे दिया। ठीक है ना, 180। अब चलिए करते हैं सूत्र पर सवाल, सूत्र पे सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए रखिए, तो रखिए यहाँ से कीजिए, यहाँ से। चलिए बताइए डब्ल्यू का मान कितना दिया है, डब्ल्यू का मान 100 ग्राम। कितना 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, कितना, तो लिखेंगे क्या आप, सूत्र, सूत्र से, सूत्र से क्या, सूत्र से सॉल्व करते हैं। तब बताइए, तो सॉल्व किया ना, चलिए ये तो मान तो दिया था, ये मान दिया था, दिया है ना, ये तो मान दिया। ठीक है, ये तो मान दिया है ना। चलिए अब करते हैं क्या, सूत्र सॉल्व करते हैं, सूत्र सॉल्व करते हैं। चलिए सूत्र है ना, तो बताइए डब्ल्यू के मान कितना दिया, डब्ल्यू के मान 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम। ठीक, अब बताइए अब क्या पूछा है एम, तो एम के मान कितना दिया है, एम के मान 180, कितना 180, कितना 180। अब बताइए वी एम एल है ना, वी एम एल, तो बताइए वी के मान 200 एम एल, वी के मान 200 एम एल। अब कितना दिया है, गुणे 1000, गुणे 1000। ऐसा समझ में, देखिए ये सूत्र से है ना, तो सूत्र से यह है, सूत्र से यह बताइए डब्ल्यू के मान 100 दिया है और एम के मान, एम के मान कितना दिया है 180, 180। और तो वी एम एल है ना, तो वी एम एल के मान कितना दिया है, वी एम एल के मान 200, 200 एम एल हो गया। चलिए 200 एम एल हो गया, तो गेन अब बताइए 1000 है ना, तो 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल देखिए इसको कराते हैं, देखिए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, कट गया। तो बचा क्या, बचा क्या 100 बटा में, 100 बटा में 18 गुणे 2, 100 बटा में 18 गुणे 2। ठीक है, अब चलिए इसको कटाते हैं, तो उससे कटाते हैं किसे, इसे इसे 2 से कटाते हैं। चलिए कटाइए, कुछ नहीं बचा ना, हाँ ठीक है, चलिए 2 से कटाइए, कितने में कटेगा 50 बार, कितना 2 से कटे कितने कटेगा 50, कितने बार 50 बटा में 18, कितने बार 18 हो गया। चलिए आगे करते हैं, कटिए 2 से कटाइए, 2 25 कटेगा, अब बताइए 9 कटेगा, कटेगा ना। अब इसको भाग करते हैं 9 से 25 में, 9 से 25 में भाग करते हैं, 9 से 25 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 29 नौ दूनी 18, 9 दूनी का 18, 9 दूनी 18, बचेगा 7, बचेगा क्या 7, 9 सते 63, 9 सते 63, 9 सते 63, कितना 963 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, देखिए जब 9 से भाग करेंगे 25 में, जब 9 से डिवाइड करेंगे भाग, देखिए तो 9 दूनी 18, बचे कितना 7,
तो पॉइंट लगाएंगे तो बच्चे बढ़ेगा 0। तो बताइए 70 कितना 70 होगा। तो बताइए 70 तो 9 7 63। तो क्या होगा 2.7। ये समझ लीजिए, देखिए समझिए कैसे आ गया, ये कैसे आएगा समझिए। 9 25 हो गया, तो 9 दूना का 18 हो गया। अब बचेगा 15 में से 8 गया 7। पॉइंट लगाएंगे तो बचेगा क्या 0। और 9 7 63, 9 7 और बचेगा 7। यानी कहेंगे क्या 2.7 मोल प्रति लीटर। ऐसा समझ में। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए अब क्या कहेंगे, देखिए सवाल क्या होता है, एक और समझ लीजिए। क्या पूछा है 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। और क्या घुला है 200 ml विलियन को घोला गया है। ठीक है क्वेश्चन है ठीक। अब बताइए सूत्र क्या होता है मतलब स्मॉल डबल बटा में m इंटू वी एम एल इंटू 1000। ठीक है अब बताइए स्मॉल डबल के मान दिया है तो लिख दिए हैं। और तो ये क्या m है ना, तो m के मान लिखे हैं। अब इसका और मान निकाल 180। और तो ये 200 ml है ना जो घोला है, तो v के मान 200। अब लिखते हैं सूत्र से, और सूत्र से करते हैं इस पर, ठीक ना। तो बताइए ये कह रहे हैं डब्लू, तो डब्लू के मान दिया है 100 ग्राम। ठीक और बताइए कह रहे एम, तो बताइए एम के मान, इसमें एम के मान कितना दिया 180। तो 180 और बताइए वी एम एल कर रहा है ना, तो वी एम एल, तो बताइए वी एम एल का मान कितना दिया है। वी एम एल का मान कितना दिया है, वी एम एल कितना दिया है 200 ग्राम, 200 एम एल दिया है ना। चलिए तो बताइए आई इंटू 1000, तो 1000। अब बताइए जीरो से दो से जीरो, दो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बचा क्या 100 बटा में 18 इंटू 2। तो 100 बटा में 18 इंटू 2, 2 से डिवाइड करके 50, 50 होगा, 18 बच गया। अब 2 से भाग देंगे तो 25, ये कहते 9, 9 से भाग देंगे तो कितना होगा 2.7 ml प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। यही होता है मोलरता का सवाल, समझ लीजिए। देखिए आए समझ में। चलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझे होंगे। देख लीजिए यही होता है क्या मूलरता का सवाल होता है। क्या होता है मूलरता का सवाल होता है। अब बताइए पूछे जाएगा कि मूलरता का मात्रा क्या होता है, तो मूलरता का मात्रा क्या होता है मोल 2.7, 2.7 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर किसका मात्रा का है मोलरता का। ठीक है है समझ में। चलिए अब आते हैं क्या मूललता। मूललता होता क्या है, ठीक है मूललता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर। चलिए ये हो गया ना। चलिए और यहाँ देखिए, देखिए क्या कह रहा है 120, क्या 120 ग्राम कास्टिक सोडा को 200 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है मूललता, क्या कह रहा है मूललता। तो पहले लिख लेंगे क्या मूललता सूत्र होता क्या है। मूललता क्या, मूललता का सूत्र होता क्या है समझिए। मूललता सूत्र क्या होता है स्मॉल डब्लू बटा में एम इंटू कैपिटल डब्लू, इसमें ग्राम मीटर में, ठीक ना ग्राम मीटर में इंटू 1000। यही बता बता चुके हैं कि स्मॉल डब्लू बटा एम इंटू कैपिटल डब्लू जी एम इंटू 1000। ठीक है ना। अब पूछा जाए स्मॉल डब्लू क्या है बताएंगे, बिले का भार। एम क्या है बिले का और भार। और डब्लू क्या है कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू मतलब बड़का डब्लू, कैपिटल डब्लू मतलब बड़का डब्लू, ठीक ना। कैपिटल डब्लू क्या होता है विलाय का भार, विलाय का भार, ये अगला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब बताइए डब्लू के मान क्या है। अब देखिए ये बताया ना आप लोग को, पहला क्या था स्मॉल डब्लू, एम उसके बाद भी, तो वैसे ठीक ये भी होता है। पहला क्या देगा छोटका डब्लू, क्या छोटा का डब्लू, उसके बाद बड़का डब्लू, उसके बाद क्या दे दिया यह एम है, क्या है एम है पहचाने का। ये देखिए दिया ना डब्लू, तो पहले का है डब्लू आएगा, उसके बाद क्या आएगा एनएच है ना, एनएच कास्टिक सोडा, क्या आएगा यह एम है। क्यों, क्योंकि और बाहर निकालेंगे। और 200 ग्राम की याद है कैपिटल डब्लू। बताइए ये एनएच क्या है कास्टिक सोडा, क्या है एनएच क्या है कास्टिक सोडा। ठीक है अब चलिए जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए हल से क्या, हल से, ठीक है हल से। चलिए हल करते हैं। अब बताइए
यह स्मॉल डब्ल्यू की मान कितना दिया है? 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है, 120 ग्राम दिया ना, ये जी है, क्या है? 120 ग्राम। अब बताइए एम कितना दिया है? एम दिया है ना, एन ए ओ एच, एन ए ओ एच, एन ए ओ एच क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा, क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कास्टिक, कास्टिक सोडा, क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा, ठीक ना। चलिए, अब बताइए कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? बड़का डब्ल्यू, ठीक ना, दिया है 200 ग्राम, कितना? 200 ग्राम, 200 ग्राम। देखिए कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 200 ग्राम। देखिए सब दिया है, देखिए 120, 120, और तो ये एन ओ एच दिया है ना, एन ए ओ एच, तो इसका मान कितना दिया है? एन ए ओ एच का मान दिया है ना, एम के मान। अब तो ये 200 ग्राम क्या है? डब्ल्यू के मान, कौन डब्ल्यू? बड़का डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान दिया है, ठीक है ना। अब निकालते हैं क्या? इसका और वन निकालते हैं क्या? एक इसका और वन निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसका और वन निकालते हैं, समझिएगा, ठीक ना। इन कितना है? सोडियम, सोडियम का परमाणु कितना होता है? 23, कितना होता है? 23। तो परमाणु सोडियम कितना है? एक है ना, एक है, कितना है? एक, एक गुणे 23, एक गुणे 23, ठीक है, एक गुणे 23, ठीक है। अब बताइए ऑक्सीजन कितना है? एक, ऑक्सीजन एक। अब बताइए इसका परमाणु भार 16, परमाणु भार 16, तो 1 गुणे 16, 1 गुणे 16 होगा। अब बताइए एच है ना, एच, बताइए एच कितना है? एक है, इसका परमाणु भार एक ही होगा, तो क्या कहेंगे? 1 गुणे 1, 1 गुणे 1। चलिए इसको करते हैं, 23 कम है 23, 23 कम है 23, 16 कम है 16, 16 एक 17, 16 एक 17 होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों का 40, क्या होगा? 40। तो कहेंगे क्या? एन ए एच का मान कितना निकला? 40, कितना निकला? 40। देखिए 23 कम है 23, 16 कम है 16, 16 एक 17, 16 एक 17। बताइए 23 17 जोड़ेंगे तो 7 3 0, 1 2 3, 3 1 4, तो कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? कास्टिक सोडा का कितना मान निकला? 40, कितना निकला? 40। चलिए अब करते हैं आगे, जो सब सब तो मान दे ही दिया है, डब्ल्यू का मान दे ही दिया, एम के मान दे ही दिया, और कैपिटल डब्ल्यू का मान दे ही दिया। हल करते हैं सूत्र से, क्या सूत्र? सूत्र, सूत्र से चलिए सॉल्व करते हैं। सूत्र हमारे यहाँ है ना, चलिए स्मॉल डब्ल्यू के मान कितना दिया है? स्मॉल डब्ल्यू के मान 120, कितना? 100। देखिए डब्ल्यू के मान, डब्ल्यू है, डब्ल्यू के मान डब्ल्यू 120। चलिए अब कह रहा है एम, एम के मान कितना दिया है? एम के मान 40, कितना दिया? 40, ठीक। और ये एम हो गया 40, और ये कह रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के मान कितना दिया? 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है। अब बताइए क्या होता है? गुणे, क्या होता है? गुणे कितना? 1000, कितना? 1000, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3 0 से कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, 3 0 से एक जीरो ये, एक जीरो ये, ठीक है, समझ में। देखिए 1 2 3, एक दो तीन से कट गया, ऊपर से नीचे कट गया ना, 2 1 3, 3 से कट गया, तो बच्चा क्या? 120 और 4 गुणे 2, बचा ना। देखिए 3 0 से एगो दूगो तीन कट गया, तो बचा क्या? 120, 120 और टाइम है 4 × 2, 4 × 2। चलिए अब कटाते हैं, 4 से कटिए, 4 से कटिए, इसको ऐसे कीजिए, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, 120 और इंटू 4, चलिए कटाइए, 4 से कटिए, 4 से कटिए, 4 एक में 4, 4 तिहाई 12, कितना कटेगा? 30 बार, कितना? 30 बार कटेगा। चलिए आगे करिए, ठीक है। लिखिए 30 बटा में 2, 30 बटा में 2 होगा। चलिए अब 2 से भाग कीजिए, 2 का में 2, 15 दिनों का 30, बताइए ये कितना आया?